में उनको सभी को साथ लेके चलना पड़ेगा। ममता अच्छा विलास, मैं आपको रोक रही हूँ। इस वक्त बीजेपी नेता स्मृति ईरानी कुछ कह रही हैं, सुनते हैं। उन्होंने डंके की चोट पर कहा कि मोदी मैजिक रंग लाएगा। आज के परिणाम उसी का प्रतीक है। जिस तरह से मोदी जी पे कटाक्ष भी कर रही थी विपक्ष, मैं इतना ही कहूंगी, जिस प्रकार की अभद्र टिप्पणियां गांधी खानदान ने विशेष नरेंद्र मोदी के ऊपर की, जिस प्रकार का कटाक्ष विपक्ष के नेताओं ने नरेंद्र मोदी पर किया, वो कटाक्ष विपक्ष को, गांधी खानदान को महंगा पड़ा है। जनता जानती है कि विकास के मुद्दों पर सिर्फ नरेंद्र मोदी का नेतृत्व, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही खरी उतरी है और जनता ने उसी पर भरोसा कर पुनः मोदी मैजिक के माध्यम से आज ये परिणाम हमारे सामने प्रस्तुत किए हैं। तेलंगाना में मैं इतना ही कहना चाहूंगी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता प्रतिबद्ध हैं कि नरेंद्र भाई के नेतृत्व में, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के मार्गदर्शन में हम पार्टी को हर प्रदेश में सशक्त करेंगे। आज के परिणाम हम सबके लिए सुखद हैं, लेकिन साथ ही 2024 में जीत का संकेत है। तो मोदी मैजिक की जीत हुई है। राजस्थान से इस वक्त बड़ी जानकारी आ रही है, बड़ी खबर इस वक्त राजस्थान से, जहां पर सरदारपुरा से सीएम अशोक गहलोत जीत गए हैं। सरदारपुरा से अशोक गहलोत की जीत हो गई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजस्थान, जहां के लिए लगातार कहा जा रहा था कि जो गारंटी और जो योजनाएं अशोक गहलोत लेकर आए हैं उसके दम पर वो जीत जाएंगे, वो लगातार दावा ये कर रहे थे, लेकिन ये जीत अशोक गहलोत की खुद की जीत है, लेकिन पार्टी हार गई है यकीनन। लेकिन विकास चंद्रा, एक चीज मैं आपसे भी समझना चाहूंगा, तेलंगाना में भी आपको लगता है कि बीजेपी ने अपने प्रदर्शन को बेहतर किया है, तो वो जमीन जहां पर उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं था, वहां पर वो चौथे नंबर से तीसरे नंबर पर पहुंच गई है? जी बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, कर्नाटक का भी बीजेपी के लिए दक्षिण का द्वार था, तो कर्नाटक की जब राजनीति गड़बड़ हुई तो बीजेपी ने कर्नाटक के साथ साथ तेलंगाना पर अपना फोकस करना शुरू किया और लगातार स्थिति मजबूत करने की कोशिश करती रही, अपनी राजनीतिक जमीन को मजबूत बनाने की कोशिश बीजेपी लगातार देती रही। लेकिन ये संजय बंडी जो अब जो बीजेपी के केंद्रीय नेता हैं, उन लोगों का मानना है कि संजय बंडी ने जो हिंदुत्व की लहर वाली और हिंदुत्व की राजनीति की जो शुरुआत की, उसका नतीजा है कि बीजेपी वहां गांव-गांव तक पहुंच गया और बीजेपी की स्थिति मजबूत हुई और संजय बंडी को हटाना और फिर केंद्र से किसी व्यक्ति को भेजकर प्रदेश अध्यक्ष बनाना नुकसानदेह हुआ। अगर वैसा नहीं हुआ होता तो इस बार सीटें और ज्यादा मिलती। तो अब बीजेपी के नेता कैमरे के पीछे ये बात जरूर क्या स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन हाँ, इसमें जरूर है कि तेलंगाना में बीजेपी को खोने के लिए कुछ भी नहीं था। संजय बंडी को हटाने के बाद ही कांग्रेस पार्टी उभरी, कांग्रेस पार्टी इस स्थिति में पहुंच जाएगी। ये शायद तेलंगाना में किसी ने कांग्रेस से तेलंगाना छीन लेना बीजेपी के लिए आसान है, क्योंकि टीआरएस अब बाहर हो चुकी है और अब बीजेपी जो है वो कांग्रेस से ही तेलंगाना छीनेगी और इसकी अगली बार जो तेलंगाना है उसमें बीजेपी की सरकार बनेगी। आज से ही बीजेपी के नेता दावा करना शुरू कर दिया। विकास, लेकिन अभी भी जो दक्षिण है वो बड़ी चुनौती बनी हुई है बीजेपी के लिए 2024 के मद्देनजर भी। जी बिल्कुल, देखिए 2024 के मद्देनजर बीजेपी जिन जिन चुनौतियों को बीजेपी पहले से ही आइडेंटिफाई करके बैठी हुई है और ये वजह है कि लगभग एक साल से बीजेपी 2024 के लिए काम कर रही है। उसकी पूरी रणनीति बन गई है, सारे नेताओं को नियुक्त कर दिया गया है, यहाँ तक कि बूथ से लेकर के और हर घर तक के लिए कार्यकर्ता नियुक्त कर दिए गए हैं। लेकिन बीजेपी की बात करें तो बीजेपी कहती है कि वो चुनौती हमारे लिए नहीं है, हम उसको चुनौती को अपने अवसर में बदलेंगे और सभी चुनौतियों को अवसर में बदलने की पूरी ताकत से बीजेपी लगी हुई है। और ये जो विधानसभा चुनाव 5 राज्यों में हो रहे थे, 5 में पिछली बार बीजेपी हारी थी, इस बार के परिणाम आपके सामने हैं और ये 2024 के सेमीफाइनल के तौर पर था। हालांकि बीजेपी स्वीकार नहीं करती थी कि सेमीफाइनल है, वो कहते थे कि चुनाव है और उसमें जो भी होगा देखेंगे। ठीक है, लेकिन इस परिणाम से अब 2024 के लिए बीजेपी में और ज्यादा विलास, एआईएमआईएम का तेलंगाना में चौथे नंबर पर पहुंचना अजदुद्दीन ओवैसी की भी तो मुश्किलें बढ़ा रहा होगा। वो अजदुद्दीन ओवैसी जो खुद को राष्ट्रीय नेता के तौर पर स्थापित करने की कोशिश करते हैं, वो चौथे नंबर की पार्टी है तेलंगाना में, अपने राज्य में। ओवैसी जिस तरीके से मुस्लिम वोट बटोरने की कोशिश कर रहे हैं पूरे देश में, बिहार में भी गए, वो उत्तर प्रदेश में भी गए, लेकिन जो वजूद मिलना चाहिए वो वजूद यहाँ मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। यहाँ कितने सीटें लड़ रहे हैं वो 9 से 10 सीटें, उसमें से भी अगर उनको 6 से 5 सीटें के अंदर रुकना पड़ेगा तो शायद है कि मुस्लिम अल्पसंख्यक वोट जो है उनको नहीं मान रहे।
तो ये इसको भी देखना पड़ेगा। ओवैसी की मुश्किलें बड़ी है और काफी तौर से ये मुस्लिम अल्पसंख्यक वोट जो है वो कहाँ जा रहा है साउथ का, तो वो कांग्रेस के पास जा रहा है। और उत्तर भारत का जो अल्पसंख्यक वोट है वो पिछले बार 2014 में और 2019 में वो मोदी जी के साथ था, बीजेपी के साथ था। लेकिन ये देखना होगा कि 10 साल का जो वोटिंग का एंटी इनकम्बेंसी वोट होता है वो बीजेपी को नॉर्थ में अल्पसंख्यक वोट मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, ये बहुत बड़ी चुनौती होगी। अगर भारत में भाजपा को, बीजेपी को अगर 400 के आसपास सीट लाने हैं तो उनको ये सारे लोगों को लेकर चलना पड़ेगा। हो सकता है कि इन भाजपा की ये रणनीति साउथ में अलग हो और नॉर्थ इंडिया में ठीक है। लेकिन ये जो 638 विधानसभा सीट के नतीजे आ रहे हैं, इसमें से 82 लोकसभा सीट होती है और 82 में से 65 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त बना ली है, 3 राज्यों में जीत हासिल कर। और देखिए बड़ी खबर आ रही है, ये बीएचपी का बयान सामने आया है बीजेपी की जीत के बाद। उम्मीद है कि तुष्टीकरण वाले सनातन की शक्ति पहचान गए होंगे। बीजेपी के शानदार प्रदर्शन पर विश्व हिंदू परिषद की तरफ से ये बड़ा बयान, जो सनातन को खत्म करने चले थे वो आत्महत्या को मजबूर हैं। तो बीएचपी ने तारीफ की है बीजेपी की जीत पर। तुष्टीकरण वाले सनातन की शक्ति समझ गए होंगे, सीधे तौर पर निशाना कांग्रेस। जी, विश्व हिंदू परिषद ने वही बात कही है जो अब से थोड़ी देर पहले प्रमोद कृष्णम, जो कांग्रेस के नाराज नेता हैं, उन्होंने कही। विकास में एक चीज आपसे और समझना चाहूंगा, रंजना आपका भी रुख करेंगे। योगी फैक्टर किस तरीके से आप देखते हैं इन तीनों राज्यों में, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जहां जहां गए उन्होंने अयोध्या का जिक्र किया, राम मंदिर का जिक्र किया, स्पेशल ट्रेन का जिक्र किया, राम मंदिर के दर्शन का जिक्र किया और अपने गवर्नेंस मॉडल का जिक्र किया। विकास, अगर आप सुन पा रहे हैं तो। जरा फिर से सवाल दोहराएं। विकास, इन तीनों राज्यों में जहां बीजेपी बढ़त बना रही है वहां पर योगी फैक्टर को आप कैसे देखते हैं? योगी आदित्यनाथ जो हर राज्य में अयोध्या मंदिर का जिक्र कर रहे थे, अपने स्टेट के लॉ एंड ऑर्डर और गवर्नेंस का जिक्र कर रहे थे। देखिए, योगी आदित्यनाथ की अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश में भी योगी आदित्यनाथ ने बहुत सारी रैलियां की, छत्तीसगढ़ में भी गए, राजस्थान भी हो गए। और योगी आदित्यनाथ अब बीजेपी के हिंदुत्व के पोस्टर बॉय हैं। अब बीजेपी अपने हिंदुत्व के एजेंडे को जनता में परोसने के लिए अब योगी आदित्यनाथ का ही उपयोग करती है। और आपने देखा भी कि चाहे राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, तेलंगाना हो, तेलंगाना में जाकर भाग्यनगर की बात से शुरुआत योगी आदित्यनाथ ने की थी वहां पर। तो अब योगी आदित्यनाथ के जरिए बीजेपी हिंदुत्व के एजेंडे को स्थापित करती है। अब देखें, दूसरे नेता मुखर नजर नहीं आते हैं, जब योगी आदित्यनाथ आकर मुखर हो जाते हैं, अपने हिंदुत्व के एजेंडे को देते हैं। और देखिए, योगी आदित्यनाथ का ये जलवा ही है कि अभी जो पोस्टर्स हम राजस्थान में देख रहे थे विकास, उसमें योगी आदित्यनाथ का चेहरा भी दिखाई दे रहा था। थोड़ी देर पहले अशोक गहलोत कह रहे थे कि बीजेपी के धर्म का कार्ड चल गया है, उधर प्रमोद कृष्णन ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को सनातन का श्राप ले डूबा है। तो बहुत सारी बातें हैं इसको लेकर। जी हाँ, लेकिन जो टैली है ज्योति, वो तस्वीर को साफ कर चुकी है। और इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन लगातार न्यूज नेशन पर ये बड़ी कवरेज जारी है। राम राम। मैं आज राजस्थान को वादा करता हूं, मैं गारंटी देता हूं, 3 दिसंबर के बाद भाजपा सरकार बनेगी। ये चुनाव है कांग्रेस के लूट और भ्रष्टाचार के पंजे को फिर कभी भी मध्य प्रदेश की तिजोरी पर हाथ न लगा देने का। कांग्रेस वो पार्टी है कुर्सी कब्जा करने का खेल खेलती है। हमें गर्व है, हम 5 पांडवों के राह पर चल रहे हैं। देश देख रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। लोन मिलेगा या नहीं, ये आपके क्रेडिट स्कोर पे डिपेंड करता है। तो आज ही अपना क्रेडिट स्कोर चेक करें फ्री में पैसाबाजार.com पर। लोन की जरूरत कभी भी किसी को भी पड़ सकती है। ठीक से एक्टिंग नहीं। पैसाबाजार.com।
एक खालीपन सा है आपके अंदर, जिसका जवाब आपको मिलेगा सिर्फ खुले आसमान के नीचे। लिख डालो अपनी कहानी का खोया हुआ हिस्सा। द न्यू सफारी, रिक्लेम योर लाइफ। वैल्वोलिन चैम्प 40 देता है 8% ज्यादा माइलेज, ताकि साल भर के पेट्रोल खर्च में आपकी बाइक दे 2000 किलोमीटर ज्यादा चलने का वादा। अब आधा घंटा कपड़ों को भिगोना क्यों? नया घर, जिद्दी से जिद्दी दाग करे जल्दी से जल्दी साफ। हटाओ बीता कल, वीजॉन से जीतो अगला पल। वीजॉन फोम दे बटरी कूल एहसास और इंडिया लार्जेस्ट सेलिंग शेविंग क्रीम का विश्वास। वीजॉन से जीतो अगला पल। कैसे कटेगी ये सर्दी? कट जाएगी। ये तो बड़ा हिमाचल स्पोर्टल थर्मल। कहाँ पहुँचे तेरे मौसा? समोसा? इन्हें कानों से नहीं खानों से प्रॉब्लम। असली जीरे वाला आयुर्वेदिक कैसोफास्ट, इंडिया की एसिडिटी का असली इंडियन सॉल्यूशन। प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। सह प्रायोजक जॉली तुलसी 51 ड्रॉप्स, बस 5 बूंदे रोज पियो, स्वस्थ निरोगी 100 साल जियो। और स्वीटी सुपारी, मस्ती भरा एहसास। प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड। मध्य प्रदेश में बीजेपी की शानदार वापसी, 162 सीटों के साथ 5वीं बार सरकार बनाने की ओर। 67 सीटों पर सिमटी कांग्रेस, 1 सीटों पर बीएसपी को बढ़त। राजस्थान में खिला कमल, 114 सीटों के साथ बीजेपी का शानदार कमबैक, कांग्रेस के हाथ आई केवल 70 सीट। छत्तीसगढ़ में खत्म हुआ बीजेपी का वनवास, 52 सीटों के साथ बीजेपी को बहुमत। सीएम भूपेश बघेल के कई मंत्री चल रहे हैं पीछे। तेलंगाना में कांग्रेस ने किया कमाल, सूबे में पहली बार बन सकती है कांग्रेस की सरकार। रुझानों में पार्टी को 64 सीट, सीएम केसीआर भी चल रहे पीछे। सत्ता के सेमीफाइनल में 3 राज्यों में बीजेपी की बल्ले बल्ले। कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी और ढोल नगाड़ों के साथ मनाया जीत का जश्न। को प्रेजेंटेड बाय पैसा बाजार, क्रेडिट स्कोर चेक, आदत अच्छी है। को पावर्ड बाय आयुर हर्बल कोल्ड क्रीम, अब करो ड्राई स्किन को पल में छू मंतर। अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट। और आर्सिलॉरमित्तल निप्पॉन इंडिया, बनाऊंगा मैं, बनेगा भारत। भारतीय जनता पार्टी की बहुत ही प्रचंड विजय हुई है। माता की, भारत माता की, मेरी लाडली बहनों की, प्यारे भाइयों की, भांजे और भांजियों की, मैं अपनी बहनों को, प्रदेश की सभी बहनों को दोनों हाथ जोड़ के और सिर झुका के प्रणाम करता हूँ। आप सबको नमस्कार। मेरी लाडली बहनों, अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, भारत के प्रधानमंत्री, अपने प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारत की करोड़ों करोड़ जनता के हृदय के हार हैं, मुकुटमणि है, प्राण है, और वो एमपी के मन में भी बसते हैं और देश की जनता के मन में भी बसते हैं। उनके प्रति अटूट श्रद्धा और विश्वास हम सबका है। मैं अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी प्रणाम करता हूँ। उन्हीं के प्रति विश्वास, ये जीत है जो आज भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हो रही है। और मेरी बहनों, आपने जो प्यार दिया, आशीर्वाद दिया, जो स्नेह दिया, उस आशीर्वाद को मैं बार बार नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूँ। मैं कहता था कि भारतीय
लाडली बहना एक साथ है। लोग कहते थे मीडिया के मित्र की कांटे की टक्कर है, अरविंद का कहीं कांटे की टक्कर नहीं है। लाडली बहनों में सारे कांटे डाल दिए। हम कहाँ जाते थे, बहनें आके गले मिलती थी, सर पे हाथ फेरती थी, मुझे स्नेह करती थी और एक ही बात कहती थी, भैया अपन जीतेंगे। वो ये नहीं कहती थी कि भैया तुम जीतोगे, वो कहती थी भैया अपन जीतेंगे। भाई और बहन एक हो गए, ये पूरा मध्य प्रदेश अपना परिवार हो गया। और मैं बहनों को, बेटियों को, भाइयों को, भांजियों को, सबको प्रणाम करता हूँ। और बहनों ध्यान रखना, अभी मिल रहे 1250, अब 10 तारीख आ रही है। जो आपके भाई ने वचन दिया 1250 से 1500, 1750, 2000, 2250, 2500, 2750 और फिर कितना करेंगे? एक बात पूरी होगी। और एक बात ध्यान रखना, जिनको नहीं मिल रहे उनके नाम भी जोड़ूंगा। बेटियां के 21 साल से ज्यादा उनके भी जुड़ेंगे। और ये भी ध्यान रखना, जब लाडली बहना लखपति बहना बनेगी, लखपति। आज बात विस्तार में नहीं जा रहा। प्रधानमंत्री जी की जो गारंटी है मध्य प्रदेश को एक एक पूरी करेंगे। और भाई तो तुम्हारे लिए जिएगा मेरी बहनों, तुम्हारी जिंदगी बदलना मेरी जिंदगी का लक्ष्य है। हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आज मैं अपनी सब बहनों के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूँ। आपका प्यार अनमोल है। और मैं फिर दोहराता हूँ, मेरे लिए जगत में जितनी स्त्रियां हैं देवी की मूर्तियां हैं। आपका मान, आपका सम्मान, आपकी सुरक्षा, ये हमारी जिंदगी का लक्ष्य है। आज लंबी बात करने का वक्त नहीं है। रिजल्ट आ रहे और अपन जीत रहे हैं। ये जीत मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को समर्पित करता हूँ, क्योंकि उनके आशीर्वाद से जीत हासिल की है। और लाडली बहनों, तुम्हें ये जीत समर्पित करता हूँ, तुम्हारी जीत है। भाई और बहन मिलकर हम साथ चलेंगे और मध्य प्रदेश को भी आगे बढ़ाएंगे और जनता की और बहनों की जिंदगी भी बदलेंगे। बोले भाई बहन सदा साथ रहेंगे, मिलकर मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाएंगे, जनता की जिंदगी भी बदलेंगे और बहनें भी आगे बढ़ती जाएगी। मेरी बहनों, बारंबार फिर मैं अपनी बहनों को शीश झुका के प्रणाम करता हूँ, बारंबार प्रणाम करता हूँ। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्ते मैं बारंबार प्रणाम मेरी बहनों, बारंबार प्रणाम। भारत माता की, लाडली बहनों की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बहुत बहुत धन्यवाद। उमड़ पड़ा है और सबसे पहले हाथ जोड़कर, सिर झुकाकर, नमन कर शुक्रिया कहते हुए जीत का श्रेय पीएम मोदी को देते हुए आपने सुना शिवराज सिंह चौहान को, और ये कहा कि जो मेरे भांजे और भांजी हैं मध्य प्रदेश के, उनके लिए ऐसी योजनाएं मैं लाता रहूंगा। और ये देखिए फिर उसके बाद
सभी जितने भी कार्यकर्ता वहां पर मौजूद हैं शिवराज सिंह चौहान के सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देती हुई आशीर्वाद मांग रहे थे इससे पहले वो उनसे। और एक तरफ कोलकाता की तस्वीर देखिए, ये बीजेपी की महिला कार्यकर्ता जो इस वक्त जश्न में डूबी हैं। तो ये दो तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। हालांकि हर तरफ इस वक्त जहां भी न केवल सिर्फ इन राज्यों में जहां नतीजे आए हैं, आज देश के तमाम राज्यों में बीजेपी दफ्तर में इसी तरह की रौनक देखने को मिल रही है। लोग मिठाइयां बांट रहे हैं, हाथों में झंडे लिए, पोस्टर लिए, जीत का जश्न मनाया जा रहा है और इसे देखा जा रहा है आने वाले लोकसभा चुनाव की सफलता के रूप में। इसीलिए पूरे देश भर में ये जश्न मनाया जा रहा है। तो ये दो तस्वीरें बहुत सारी कहानी बयां कर देती हैं कि अभी देखिए फाइनल फैसला नहीं आया है, लेकिन ये अब तक चूंकि अब 2 से ऊपर हो चुका है, इसलिए लगभग कई जगह पे नतीजे आ चुके हैं और रुझान में जो फासला है वो भी इतना बड़ा हो चुका है कि इसके बहुत परिवर्तित होने के आसार बिल्कुल नहीं है। हो सकता है नंबर ऑफ सीट एक आध दो आगे पीछे हो, बट ये जान लीजिए कि एक लैंडस्लाइड विक्ट्री है बीजेपी की मध्य प्रदेश में। कांग्रेस को शिकस्त राजस्थान में भी मिली। और देखिए एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जिसके ऊपर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही थी कि भारतीय जनता पार्टी के लिए 15 सालों के लिए मध्य प्रदेश में एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर बहुत बड़ा मुद्दा हो चुका है, उनके खिलाफ काम करेगा। लेकिन दरअसल ये एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर या ये टर्म जो है वो राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के खिलाफ काम करता हुआ दिखा, जबकि यहां पर ये दावा किया जा रहा था छत्तीसगढ़ में खास करके कि कांग्रेस फिर से रिपीट करेगी। लेकिन यहां पे पहलू अलग हो गया। कांग्रेस तीनों स्टेट में जो हिंदी बोली लैंड है वहां पर मोटा मोटी गायब होती हुई नजर आई, क्योंकि सत्ता से वो दूर हो गए। मेजोरिटी उनकी बहुत पीछे चली गई और एक बड़ी जीत की तरफ बीजेपी आई है। दूसरी तरफ अगर तेलंगाना की इस विक्ट्री को बात करते हैं तो कांग्रेस वहां पर जीतती नजर आ रही है बड़ी पार्टी के तौर पर। बीआरएस की स्थिति वहां पर नाजुक हुई, क्योंकि जब से तेलंगाना राज्य बना है तब से बीआरएस वहां पर एकाधिकार के तौर पर कार्य करती आई और उनकी एक पहचान अलग सी बनी रही। लेकिन बीजेपी को लेकर बहुत सारी उम्मीदें थी कि बीजेपी बार बार ये कोशिश भी कह रही थी और कहना भी चाह रही थी कि बीजेपी तेलंगाना में बहुत अच्छा करेगी। इस लिहाज से देखा जाए तो बीजेपी सत्ता से तो खैर कोसों दूर है, लेकिन अपने नंबर ऑफ सीट्स को बढ़ाने में, और जाहिर सी बात है मुझे लगता है कि 7% जो पिछली बार था उससे वोट परसेंटेज इनका बढ़कर आगे गया होगा। नुकसान एआईएम को। और ये तस्वीर आप देखिए, साधना सिंह शिवराज सिंह की धर्म पत्नी हर मोर्चे पर उनके साथ डटी रहने वाली है और कई तरह की तारीखों के पुल कई बार मंचों से शिवराज सिंह चौहान ने भी बांधे हैं और कहा था सबसे बड़ा सपोर्ट शिवराज के लिए अगर कोई है तो वो साधना सिंह है, जो हमेशा अशोक गहलोत भी जीत गए। अशोक गहलोत भी जीत गए। बड़ी अपडेट इस वक्त आ रही है, अशोक गहलोत जीत चुके हैं देखिए। लेकिन तस्वीरें जो देख रहे हैं फिलहाल आप मध्य प्रदेश की देख रहे हैं, क्योंकि महिलाओं को लेकर, योजनाओं को लेकर चुनाव प्रचार सारा फोकस रखा गया था और यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान की जो बहनें हैं, महिला कार्यकर्ताएं हैं, वो पहुंची हैं। तो 3 राज्यों में बीजेपी की हैट्रिक पर अनुराग ठाकुर का बड़ा बयान आया। ये जीत खास है, मोदी जी पर विश्वास है। अनुराग ठाकुर कह रहे हैं ये जीत खास है, मोदी जी पर विश्वास है। हालांकि इससे पहले शिवराज सिंह चौहान को आप सुन रहे थे, जीत का श्रेय प्रधानमंत्री मोदी को वो दे रहे थे। लेकिन आप सुनिए अनुराग ठाकुर ने क्या कहा। ये जीत खास है, देश को मोदी जी पर विश्वास है। पूरे राज्यों ने ये दिखा दिया है कि गारंटी केवल एक चलती है, नरेंद्र मोदी जी की, जो दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं। और इन चुनावों में भी ये स्पष्ट तौर पर उभरा है कि लोग डबल इंजन की सरकार चाहते हैं, मोदी जी के विकास और गरीब कल्याण में विश्वास रखते हैं। और कुल मिलाकर देखा जाए, कांग्रेस की गारंटियां फेल हो गई। जहां भ्रष्टाचार करो और भूपे करो, ये इस तरह चिपका है कि महादेव ऐप के बाद तो और चिपका है। वहीं पर राजस्थान की महिलाओं ने मन बना लिया था कि बहुत हुआ अत्याचार और भ्रष्टाचार, अब माफ करो कांग्रेस की सरकार। कुल मिलाकर भाजपा की डबल इंजन की सरकार पर वापस मोहर लगी है। मध्य प्रदेश ने करके दिखाया है और जहां जहां कांग्रेस की सरकारें थी वहां जनता ने पूरी तरह नकारा है। तो सुना आपने अनुराग ठाकुर को, उन्होंने क्या कहा। हालांकि आज प्रधानमंत्री के बारे में हर एक मंत्री, बीजेपी का हर एक नेता, कार्यकर्ता सिर्फ यही बात कर रहा है कि मोदी जी के नेतृत्व में पार्टी ने जो कमाल कर दिखाया है, सारा श्रेय उन्हीं को जाता है। लेकिन ये तस्वीर बहुत खास है। आप देखिए शिवराज सिंह चौहान, जिन्हें जो एक्सपर्ट हैं वो पूरी तरह से नकार रहे थे और ये कह दिया गया था इन एंटी इनकम्बेंसी का खामियाजा शिवराज को भुगतना होगा। नितिन गडकरी क्या कह रहे हैं इसी बीच, सुनिए।
विशेष रूप से राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ये तीनों राज्यों में बहुत अच्छी सफलता मिली है और एक प्रकार से जनता ने मोदी जी के नेतृत्व में हमारे सरकार ने जो नीतियां अपनाई थी उसका एक प्रकार से समर्थन देकर हमें सपोर्ट किया है। इस ऐतिहासिक विजय के लिए मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का और हमारे अध्यक्ष जगत प्रसाद नड्डा जी का और विशेष रूप से अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद देता हूं और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के सभी पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को भी उनका भी अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और मेरा विश्वास है कि विकास की यात्रा में इन तीन राज्यों में अब डबल इंजन की सरकार आएगी तो और तेजी से विकास होगा और जनता को इसके परिणाम देखने के लिए मिलेंगे। सर, कांग्रेस के नेता दावे कर रहे थे कि जीत राजस्थान में उनकी होगी, मध्य प्रदेश में उनकी जीत होगी। जीत के पोस्टर्स पहले से बना लिए गए थे, मिठाइयां बन चुकी थी मध्य प्रदेश में कमलनाथ ने, तो क्या कहें? देखिए, इसमें मुझे कुछ कहना नहीं है। जो चुनाव लड़ता है वो दावा करता ही है, पर जनता ने दूध का दूध और पानी का पानी साफ कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिली है और मुझे लगता है जनता का ये सपोर्ट आगे देश के भविष्य के लिए और अच्छा उपयोगी होगा। 2024 के लिए मैसेज है सीएम सर एक सिंगल। तो आपने नितिन गडकरी को सुना। अपडेट दे देते हैं आपको। राजस्थान की तिजारा सीट से बाबा बालकनाथ की जीत हो गई है। कांग्रेस उम्मीदवार को मात दी है। राजस्थान में कांग्रेस के दिग्गज नेता सीपी जोशी हार गए हैं। ये बड़ी अपडेट आपको हम बता रहे हैं। आप देखिए, कांग्रेस उम्मीदवार को मात दे दी, यानी राजस्थान में कांग्रेस के दिग्गज सीपी जोशी, मेवाड़ घराने के कुंवर विश्वराज सिंह सामने थे सीपी जोशी के, और उनको अब सोचिए कि मेवाड़ घराने के कुंवर विश्वराज सिंह और उन्होंने शिकस्त दी सीपी जोशी को। और खास बात यह भी है कि अलवर से सांसद हैं बाबा बालकनाथ योगी, और योगी की तरह यहां पे प्रोजेक्ट किया गया था राजस्थान में भी, और इस बार विधानसभा सीट में तिजारा सीट से, और वहां पर उनकी जीत हुई है। लेकिन बात अब तेलंगाना की भी करते हैं। विलास अठावले हमारे साथ तेलंगाना से जुड़े हुए हैं और एक बार वहां का तेलंगाना के मूड को क्या कहा जाए अभी विलास देखकर। नहीं, देखिए, दो चीजें हैं, दो बातें हमें समझनी चाहिए महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र से लेकर ऊपर और महाराष्ट्र से लेकर नीचे, बीच में पंजाब है। पंजाब में आम आदमी की सरकार बनी है, वहां बीजेपी ने बहुत बड़ी ताकत लगाई थी। दूसरी ओर कर्नाटक में भी बहुत सारी ताकत। मैं तो ये कहता हूं कि अमित शाह, नरेंद्र मोदी और बीजेपी ऐसी पार्टी है जो 24 घंटे राजनीति करते हैं और किसी भी पार्टी को करना चाहिए। अमित शाह हैदराबाद के गली में जाकर रैली करते हैं। कौन से चुनाव में? नगर पालिका के चुनाव में। प्रधानमंत्री हैदराबाद में आकर रैली करते हैं। तो ये जो है एक पार्टी का पैशन होता है, एक नेता का पैशन जो होता है वो यहाँ दिखाई देता है। राजनेता वही बनता है जब वो लोगों में जाता है, लोगों से मिलता है, लोगों की बातें लोगों से बताकर करता है और सरकार लाने की बातें करता है। तो ये समझना चाहिए कि बीजेपी जिस तरीके से 2014 से, मैं आपको एक बात बता दूं, 2014 का चुनाव याद रखिए। 2014 के चुनाव ने साउथ से जो रैली शुरू हुई थी बीजेपी की, विकास पुरुष के नाम पर नरेंद्र मोदी को प्रोजेक्ट किया गया था, लेकिन आखिरी 2014 में जब फैजापुर में रैली हुई थी उसके पीछे नरेंद्र का मुद्दा है, किसानों को मुद्दा है, सभी मुद्दों पर लोगों ने मोदी जी को साथ दिया है। थैंक यू। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को आप सुन रहे थे और सभी मुद्दे पर मोदी जी को साथ मिला है, ये कहना है। वैसे ये जो आंकड़े हैं वो कम से कम यही बता भी रहा है कि हर मुद्दे पर देश की जनता का मूड, या फिर इन 4 राज्यों में जो भी आज नतीजे आए, क्योंकि मिजोरम का नतीजा कल आएगा, आज पर्व की वजह से वहां पे आज की काउंटिंग नहीं हुई और उसे काउंटिंग 4 तारीख को शिफ्ट की गई। बट 4 जो राज्यों के नतीजे, उसमें 3 राज्यों के नतीजे कम से कम बीजेपी को प्रफुल्लित करने के लिए, उत्साहित करने के लिए, आनंदित करने के लिए काफी हैं और वो नजर भी आ रहा है। राजस्थान में हालांकि ये रहा है 1993 से, 1993 से ये ट्रेंड रहा है कि 5 साल बाद सत्ता परिवर्तन वहां पे होता है। और एक और अपडेट आपको इसी बीच दे दे। एमपी विधानसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी जानकारी है। केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते की हार हो गई है। कांग्रेस के चैन सिंह ने 9,217 वोटों से उन्हें हरा दिया है।
ये एक और जानकारी निकल कर आई है, केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते की हार हो चुकी है। हालांकि मध्य प्रदेश का बड़ा चेहरा रहे हैं हमेशा से फग्गन सिंह कुलस्ते, लेकिन ये बड़ी अपडेट की उनकी हार हो गई है। यूपी बीजेपी दफ्तर की तस्वीरें देख लीजिए आप। तो हर राज्य में ऐसे ही जश्न मनाया जा रहा है, मिठाइयां बांटी जा रही हैं और ऐसे ही फूलों के गुलदस्ते पहुंच रहे हैं, लड्डू बांटे जा रहे हैं।